राइट मोमेंट पे जब एक्सेप्ट कर लेते हैं और जो रिग्रेट का विंडो होता है अगर वो बहुत बड़ा हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उस रिग्रेट के बाहर निकलने के बाद सोचें हाँ यार मैंने ये गलत किया। थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट फॉर यू प्रोफेशनली, यू नीड टू स्टिक नो मैटर आप कितने क्वालिफाइड हैं, पोटेंशियल है। नहीं हो रहा नहीं हो रहा। आप बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लीडर्स को देखते होंगे, एक्सटीरियर उनका ना बहुत सॉलिड होता है, अंदर से वो बहुत फ्रेजाइल होता है एंड दे डोंट वांट टू शो दैट पार्ट टू द वर्ल्ड। थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो पेशेंस होती है। यू डोंट गिव अप। व्हाट इज द मेन डिफरेंस कि कुछ लोग प्रेशर सिचुएशन में फेल हो जाते हैं या ब्रेक हो जाते हैं? अगर आप खौफजदा नहीं है ना बुरा बनने से तो प्रेशर आपका कुछ नहीं बना सकता। आज के प्रोफेशनल वर्ल्ड में असल चैलेंज स्किल का नहीं बल्कि ट्रस्ट और कल्चर का है। लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन खामोश हैं। स्टडीज़ बताती हैं कि 28% लोग सिर्फ जेन्युइनली एंगेज करते हैं, बाकी लोग इस डर से खामोश हैं कि कहीं वो सिस्टम का शिकार ना हो जाए। आखिर ऐसा क्यों है? क्या लीडरशिप सिर्फ एक टाइटल बन के रह गया है या एक अच्छा लीडर एक इफेक्टिव एनवायरनमेंट बनाने में कामयाब हो सकता है? आज के इस पॉडकास्ट में हमने इनवाइट किया है फ़हाद अहमद को, जो अपने 20 साल के कॉर्पोरेट लीडरशिप एक्सपीरियंस के थ्रू हमें बताएंगे कि कैसे एक लीडर एक इफेक्टिव एनवायरनमेंट बना सकता है। एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे लोग सिर्फ काम ना करें बल्कि कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कर सकें और एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी फील कर सकें। फहद, आपका 20 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है। लोग आपको आपकी सर्टिफिकेशंस, आपके रोल की वजह से, आपके लीडरशिप की वजह से जानते हैं, लेकिन आपका असल जर्नी बहुत पहले स्टार्ट हुई है। अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएंगे? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी। नॉर्मली ऐसा ही होता है कि जो करंट एरा के अंदर लोग हैं वो अपनी पर्सनल अचीवमेंट्स, सर्टिफिकेशन या क्रेडेंशियल्स के लिहाज से ही जाने जाते हैं और कुछ मेरे साथ भी ऐसी है, बट ये प्रोफेशनली है। सही। लेकिन जब मैं अपनी पर्सनल ज़िंदगी की बात करता हूँ तो हम्म। जो ये स्टार्ट है लीडरशिप का वो बहुत पहले हो गया था एंड ड्यूरिंग माई टीन एजर, ये मैं उससे कहूँ उससे ही पहले। तो फॉर दैट आई विल शेयर अ स्मॉल स्टोरी। सो आई एम अ वेरी कॉम्पिटिटिव पर्सन और मैं बहुत स्पोर्ट्स ड्रिवन पर्सन हूँ जब से ओके। मैं आई वाज इन माय स्कूल एंड कॉलेज। सो उस टाइम पे चाहे स्पोर्ट हो या कोई ग्रुप एक्टिविटी हो, मुझे लगता था कि हमें जीतना है ओके। और हमें आगे बढ़ना है। लेकिन ये काम जब आप किसी ग्रुप एक्टिविटी या टीम स्पोर्ट में होते हैं ना, वो काम अकेले अचीव नहीं होता। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप तमाम लोग जो उसमें पार्टिसिपेट करें उन तमाम लोगों का गोल एक हो, सही। उनकी एफर्ट का लेवल एक हो और आपको ये पता हो कि कौन किस वक्त क्या काम करेगा। ओके। तो मुझे लगता था कि ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ शायद उस ग्रुप में लोगों में उतनी बेहतर नहीं है जितनी मुझ में बेहतर है। तो मैं हमेशा वॉलंटियर करता था। इसलिए ओके। नहीं कि आई नीड टू शाइन एज़ अ लीडर, बट आई थॉट कि मुझे हमेशा हम ग्रुप का जो कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में मैं बेहतर किरदार अदा कर सकता हूँ। मुझे लगता है मैं लोगों को बेहतर तौर पे समझ सकता हूँ। मैं उन्हें बेहतर तौर पे गाइड कर सकता हूँ कि उनका अब रोल ये नहीं ये है। एंड ओके। मोस्ट इम्पोर्टेंटली उनके अंदर वो ड्राइव पैदा कर सकता हूँ कि हमने ये मैच नहीं, हमने चैंपियनशिप जीतनी है। ओके। सो ये स्टार्ट वहाँ से हुआ था। नहीं, तो आप अपने आप को खुद प्रपोज करते थे एज अ कैप्टन या लोग आपको चूज करते थे कि यू अच्छा, बिकम आवर शुरू में तो कैप्टन? मैंने एक आध दफ़ा प्रपोज़ किया अपने आप को, फिर ओके। बाद में वो रेपुटेशन बन गई कि अब ना फ़हाद को बना देते हैं। ओके। सही ओके। है, क्योंकि काम बंदा है, गुस्सा नहीं करता, अच्छा। सुन लेता है, आउटर डेमिन्योर बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपका। तो ओके। थोड़े दिनों बाद ना, कुछ अरसे बाद वो रिलेशनशिप लोगों से डेवलप हुई, तो वो ऑटोमैटिकली रेपुटेशन डेवलप होना शुरू हो गई। हम्म। वो चीज़ जब ट्रांसलेट हुई एकेडमिक ग्राउंड से निकल के, जब मैं कॉलेज के अंदर आया तो वहाँ भी ऐसे ही था। और फिर ओके। प्रोफेशनली आने से पहले जब मैं यूनिवर्सिटी में था, जब भी ऐसे ही था, बिकॉज़ वन फाइन डे आई वाज़ थिंकिंग कि यार जो हमारे क्लास का सीआर का सिलेक्शन होता था हाँ, एवरी हाँ, हाँ। सेमेस्टर में, तो 2 सेमेस्टर बाद मुझे लगा कि ये सीआर्स ना बहुत फ़ोकस्ड हैं अपने नंबरों पे और क्लास ओके। बेचारी परेशान होती रहती है। जो सही। सेकंड ईयर आया तो आई प्रपोज्ड माय सेल्फ फॉर द फर्स्ट टाइम। मुझे ऐसा लगा कि हालाँकि मुझे शर्म भी बहुत आ रही थी कि मैं अपने आप को खुद प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन आई स्टूड फॉर द सीआर। अच्छा, इत्तेफ़ाक़न अब ये कह लेंगे इट वाज़ फॉर्च्यूनेट फॉर मी कि मेरे अगेंस्ट जो लोग खड़े थे वो इतना ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग नहीं थे एंड आई वाज़ अ बिट स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक रिकॉर्ड और जो ओके। रिज़ल्ट्स थे 2 सेमेस्टर के। सही। तो लोगों ने बोला इसको बना देते हैं। उनको लगा कि यार ये फ़ारिग करते हैं और देन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड देयर वाज़ नो री-इलेक्शन फॉर द सीआर। अच्छा।
बिकॉज आई परफॉर्म सो वेल कि उनको लगा यार यही बंदा है, इसी को चुन लेते हैं एवरी टाइम। सो बाज़ दफ़ा तो लगा, मैंने लगा कि ये एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ले ली है कि हम्म। टीचर से मैनेज करना, रिजल्ट्स कोऑर्डिनेट करना, एग्जामिनेशन सेल ऑब्वियसली। से कोऑर्डिनेट करना। हम्म। But it was managed so well, nobody wanted to, me to resign. So from that point onward, that translated into my professional field as well. क्योंकि जब मैं जिस लेवल पे भी काम करता था, मैं देखता था कि यार ये सेल्फ लीडरशिप, हाउ कैन आई मेक इट बेटर फॉर मी एंड फॉर अदर पीपल। ओके। जब आप लोगों का सोचते हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि उनको फायदा कैसे पहुंचेगा, बल्कि कलेक्टिव वैल्यू कैसे हम डिलीवर करेंगे, सही। ये सोच ने मुझे हमेशा आगे पहुंचाया। आज मे बी मैं अपनी क्रेडेंशियल की वजह से इस जगह बैठा हूँ, इंटरव्यू दे रहा हूँ, हम्म। लेकिन वो जो सफ़र, वो जर्नी था, वो मेरा बहुत पहले शुरू हो चुका था और लोग एज एन इंडिविजुअल मुझे इसी हवाले से जानते हैं। तो आपको क्या लगता है कि स्पोर्ट्स कितना अहम रोल प्ले करते हैं एक इंडिविजुअल को ड्राइव पैदा करने में कि हाउ टू बिकम अ गुड लीडर? वेरी गुड क्वेश्चन। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्पोर्ट आपको ना एक माइंडसेट देता है। अगर आप गो गेटर हैं और रिजल्ट्स ड्रिवन हैं, तो वो सही। आपकी इंटरनल ड्राइव थर्स्ट को तो वो मुतमईन कर सकता है। सही। लेकिन कभी कभार ना जीतना की जो एक चस्का जा पड़ जाता है इंसान को, दैट हम्म। कैन ऑल्सो बी वेरी नेगेटिव फॉर यू एज अ लीडर एज वेल। एग्जैक्टली। बिकॉज यू ऑलवेज वांट टू आउटशाइन पीपल, यू ऑलवेज वांट टू बी ऑन द फ्रंट, यू ऑलवेज वांट टू गेट मोर रिवॉर्ड्स। आपको ज़्यादा एग्जैक्टली। मराज चाहिए, आपको सबसे आगे रहना है, आपको सबसे अच्छा बनना है, उसके लिए ना आप कुछ भी करने की कोशिश करते हैं। हम्म। तो इस चीज़ में ना आपको बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत होती है कि वो बैलेंस मेंटेन रहे, जहाँ आप तो ऑब्वियसली अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ या जो अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत ही नहीं है, हम्म। उनको इस्तेमाल करके अपने करियर को या अपने प्रोग्रेशन को आगे पहुँचाएँ, लेकिन अपने लोगों के साथ का भी ख्याल रखें जो आपके साथ हैं। बिकॉज़ सही। लीडरशिप इज़ ऑल अबाउट टेकिंग हाउ यू टेक पीपल फॉरवर्ड, उस कॉज़ में, उस विज़न में जो आपने अचीव करना हम्म। है, एंड इट इज़ ऑल्सो अ टीम स्पोर्ट। अच्छा, आपने एक अभी बात की कि यू ऑलवेज वांट टू विन एज अ लीडर। सही है, आप चाहते हैं कि आपकी टीम जीते, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जीते, बट इट्स नॉट ऑलवेज यू विन, राइट? समटाइम्स यू लूज। तो वो जब हारते हैं आप, तो उस हार को आप कैसे मैनेज करते हैं? थैंक यू सो मच वंस अगेन, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, लीडरशिप में आपको जीतना या अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करना ऑलवेज इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन इस तरह इम्पॉर्टेंट होता है कि आप ना आउटकम या जो रिजल्ट आता है हम्म। उसकी अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखते हो। सही। जैसे फॉर एग्जांपल, लॉट ऑफ टाइम्स अभी रिसेंटली क्रिकेट में पाकिस्तान इंडिया का मैच भी होने वाला है। हम्म। We don't know what the result will be, but if the losing team accept that we made these errors and we want to correct them in future, that's leadership. ओके। इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लीडरशिप रोल्स ने सिखाई, चाहे वो डायरेक्ट हो, चाहे इनडायरेक्ट हो, चाहे वो फॉर्चुनेट हो या इनफॉर्चुनेट हो, उसमें ये होती है कि आप किस तरह अपने लर्निंग पॉइंट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो सही। हार होती है, ये लॉस होता है ना, वो इम्पोर्टेंटली आपको बताता है कि व्हाट नीड टू बी इम्प्रूव्ड, ओके। टीम के लेवल पे, आपके पर्सनल लेवल पे, सोच के लेवल पे, हम्म। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली डिसीजन मेकिंग के लेवल पे। बाद दफ़ा आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, चाहे प्रोजेक्ट हो, चाहे कोई स्पोर्ट हो, चाहे कोई बिजनेस स्ट्रैटेजी हो। आपकी फैसला करने की जो ज़रा सी चंद लम्हों की ताख़ीर होती है, चंद हफ्तों की ताख़ीर होती है, चंद दिनों की ताख़ीर होती है, वो उस पूरी स्ट्रैटेजी को बिल्कुल ख़राब कर देती है। तो मे बी लुकिंग एट इट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, लेंस से देखें तो यार नेक्स्ट टाइम मैं क्या बेहतर करूँगा? हाँ, मैं लोगों के को इंक्लूड करूँगा डिसीजन मेकिंग साइकिल में, बरवक़्त फ़ैसला करूँगा, ओके। और जो भी रिज़ल्ट आएगा वी विल गिव आवर बेस्ट, और ओन करेंगे इस रिज़ल्ट को। ये मैंने सीखा। अच्छा, नॉर्मली आप प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में जाते हैं, दिस इज़ वेरी डिफरेंट थिंकिंग या हम्म। पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम कॉर्पोरेट लाइफ़, बट दैट्स आल्सो हेल्प्ड मी टू क्रिएट दैट कल्चर इन द कॉर्पोरेट सेगमेंट एज़ वेल, जहाँ-जहाँ ओके। मैंने काम किया। सही, सही। तो आपका तो लीडरशिप जर्नी बहुत ही यंग स्टेज से आपने जो है स्टार्ट कर दिया कि यू रियलाइज़्ड कि यू हैव दैट पोटेंशियल, यू कैन लीड पीपल। तो आपने ये कब रियलाइज़ किया कि यार लीडरशिप सिर्फ़ एक रोल नहीं है, बल्कि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये मैंने कब रियलाइज़ किया? ये मैंने उस वक़्त रियलाइज़ किया है कि जब, छोटी एग्ज़ाम्पल दूँ, हुँ, हम हुँ। क्रिकेट खेलते थे, तो हार्ड बॉल के मैच में हमें 11 प्लेयर्स चाहिए होते थे, हुँ, हुँ, हुँ। बिकॉज़ ऑब्वियसली ऑब्वियसली। फॉर 2 रीज़न्स। नंबर 1, एक तो मैच 11 के बगैर हो नहीं सकता। दे हुँ। ऑल कंट्रीब्यूट फॉर दैट बॉल। जो आप, उसका रूल ये था कि हर टीम अपनी बॉल लेके आएगी। सो हमको जो है ना, अच्छा। वो कंट्रीब्यूट करना होता था फ्रॉम 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 दैट पर्सपेक्टिव। सो सही। हमें ये मैनेज करना होता था। तो वन फाइन डे हमारा अगले दिन मैच था, हुँ, एवरीबॉडी हुँ। एग्रीड कि वी विल प्ले टुमारो। हुँ, हुँ। अच्छा, हम जब सुबह वहाँ पहुँचे तो 4 लोग थे टीम में, बाकी 7 लोग गायब थे।
फॉर्चुनेटली हम टॉस जीत गए। तो कैप्टन ने मुझे कहा कि आपने इंश्योर करना है कि 2 घंटे गुज़र जाएँ, मैं बकिया 7 लोग अरेंज करता हूँ। अच्छा। तो दैट एट दैट मोमेंट आई रियलाइज़ कि यार आज मैं रिस्पॉन्सिबल सिर्फ़ मैच जीतने का नहीं हूँ, बल्कि इज़्ज़त रखने का भी हूँ कि ये टीम जो है, मतलब फिर आपको पता है फिर एक लेबलिंग हो जाती है, फिर आप हमेशा उसी नाम से जाने जाते हैं और मुख्तलिफ बातें होती हैं। हाँ। So from that perspective, I realized that now for me that's very much important to not just to win the match, but also staying intact so that we can have 11 players on the field हुँ, and we can bowl in the second innings. So not only we scored ओके। very high and we won the match. अच्छा। सो वो उस चीज़ ने मुझे बहुत सिखाया। तो मैंने आपको यही पहले भी कहा था कि स्पोर्ट्स ने ना मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया अपनी लीडरशिप पोटेंशियल को एनालाइज करने में। और आजकल जो हम लोग बहुत एक सेल्फ अवेयरनेस का हुँ, कॉन्सेप्ट है, वी नेवर न्यू एट दैट टाइम कि सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है। बट फ्रॉम चाइल्डहुड अपब्रिंगिंग कि आपको पता होना चाहिए हु यू आर, वेयर डू यू बिलोंग, हुँ, आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, किस तरह की डिसीजन मेकिंग करते हैं, ये रिफ्लेक्ट करता है ना आपकी तमाम सही चीज़ों बात है, को। बिल्कुल। उस चीज़ ने मेरे अंदर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फैक्टर जो है ना क्रिएट किया था। ओके। उसने मुझे हेल्प किया मेरी लीडरशिप जर्नी में, जो कि बहुत जल्दी शुरू हुई। अच्छा फ़हद, जब टाइम अच्छा होता है ना तो हर चीज़ ही अच्छी हो रही होती है। लेकिन कभी-कभार आपकी ज़िंदगी में ऐसा वक़्त भी आता है कि जब टाइम गेट्स डिफ़िकल्ट, तो आपकी ज़िंदगी में वो ऐसा कौन-सा फ़ेज़ था व्हिच यू थिंक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड हाउ डू यू मैनेज थ्रू दिस फ़ेज़? पहले तो मैं जवाब दूँगा कि जब आपके लिए थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो पेशेंस होती है। ओके। और विलिंगनेस होती है कि आप यू डोंट गिव अप। ये इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। बिफोर कोविड आई वाज़ वर्किंग इन अ बैंक हुँ, हुँ। एंड बैंक की जो लाइफ होती है, सिंस आई बिलोंग टू एन आईटी फ्रेटर्निटी, बैंक बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं या डिपेंडेंट होते हैं आईटी सर्विसेज पे। सो जो हमारा कल्चर भी था वो बहुत ज़्यादा फायर फाइटिंग का था और वहाँ पे कल होने का कोई तसव्वुर नहीं था। ओके। So life was very challenging, pressure, burnout, and also customer satisfaction, internal customer satisfaction बहुत मुश्किल काम थी। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो था वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स था। लोग जो हैं वो 3 डिफरेंट अलग-अलग बैंक्स से मिलके वो बैंक बना हुँ, था। हुँ। तो उनके यहाँ ना बहुत डिफरेंट नौइयत की थिंकिंग एग्जिस्ट करती थी। सो जब हम काम करते थे या जब मैं नया-नया आया था ना वहाँ पे, आई ऑलवेज़ थॉट कि मैं स्टेक होल्डर मैनेजमेंट में ना बहुत हुँ, एक्सपर्ट आदमी हूँ। ओके, एंड वहाँ आके मुझे पता चला कि स्टेक होल्डर मैनेजमेंट होती क्या है। लोगों को ओके। मैनेज करना, हुँ, उनको हुँ। अपने से रिलेशनशिप बनाना है, कनेक्शन बनाना और उनसे वो काम करवाना जो आपसे करवाना चाहते हैं। एंड बिल्कुल, यू आर नॉट एक्चुअली एम्पावर्ड इनफ कि उनको डायरेक्ट कर एग्ज़ैक्टली, सकें। ऐसा ही है। सो वो बड़ा चैलेंजिंग टाइम था मेरे लिए। हुँ, और हाई प्रेशर जॉब, रेपुटेशन इस लिहाज से ऑन द लाइन थी कि आई वाज हायर्ड ऑन रेपुटेशन कि यार हुँ, ये बंदा ये काम कराएगा। तो सही। जैसे आपके घर में होता है ना, एक बच्चे की आइडेंटिटी बनी होती है कि यार ये बड़ा काबिल है, ही और शी कैन नॉट फ्लंक द एग्जाम। एग्ज़ैक्टली। सो अम्मा बोलती हैं देखो बेइज्जत नहीं कराना। इसी तरीके से व्हेन आई एक्सपेक्टेशंस वाज हाई। हायर्ड, तो ही वाज हुँ, दिस इज आई वाज टोल्ड दिस इज अ वेरी टफ एनवायरनमेंट एंड वी नो दैट यू कैन क्रैक इट एंड ओके, दैट्स आवर रेपुटेशन डिपेंड्स अपॉन द रिजल्ट्स और द डिलीवरी दैट यू विल प्रोड्यूस। ओके। सो व्हेन आई जॉइन्ड द ऑर्गेनाइजेशन इट वाज लाइक अ नाइटमेयर। मतलब सुबह होने का सवाल तो है ना, वहाँ से ऑफिस से वापसी रात को 1 बजे होती थी एंड देन 9 o'clock सुबह। तो एक ओके। टाइम आया कि बर्नआउट एग्जॉस्शन इतना बढ़ गया था कि मेरी अपनी पर्सनल हेल्थ एंड फैमिली लाइफ दोनों बहुत मुतासिर होना शुरू हो गई थी। हुँ, बट एक चीज़ जिसने मुझे वहाँ पे आई केप्ट गोइंग वाज़ दैट आई वी न्यू दैट वी आर डूइंग समथिंग दैट विल क्रिएट हिस्ट्री। सो ओके, हमको लोगों को लेके चलना है सही। और वो ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट करना है। सो इट टुक 2 इयर्स, वाओ! इट टुक 2 इयर्स टू अचीव दैट टारगेट, बट वी हमने उसको ब्रेक किया छोटे-छोटे माइलस्टोन्स में। एवरी माइलस्टोन अचीव करने के बाद हमें एक थोड़ा-सा कुशन मिला, ब्रीथिंग स्पेस मिली, ट्रस्ट सही, फैक्टर बढ़ा एंड वी सेलिब्रेटेड विद ऑल द पीपल, टीम नाइस। के साथ, सही, अतराफ सही, में, सही। और उनको ड्यू क्रेडिट दिया। हुँ, जब आहिस्ता-आहिस्ता ये काम किया, देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है जब थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट फॉर यू प्रोफेशनली, सो यू नीड टू स्टिक नो मैटर आप कितने प्रोफेशनली साउंड हैं, क्वालिफाइड हैं, पोटेंशियल है, हुँ, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। सही। सही है? जैसे क्रिकेट में या सॉकर प्लेयर्स पे बैट फॉर्म आती है। अब वो 6 महीने रहे, 6 हफ्ते रहे या 2 साल रहे, until unless they bounce back हुँ, हुँ, because of their resilience, right? So एग्ज़ैक्टली, you have to go on. So वो बड़ा मुश्किल टाइम था, फिर कोविड आ गया। सही। तो उस दौरान जो है ना बड़ा चैलेंजिंग टाइम था, बट
वी इंश्योर्ड कि हमारी टीम सपोर्ट रहे, हम एक दूसरे से बात करते रहें, कोई मुश्किल परेशानी हो तो हम कन्वर्स ज़रूर करें। ऐसा ही। चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, बात करना नहीं छोड़ना चाहिए। मसला चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ओके। until unless you don't discuss, you cannot find a solution, or you cannot agree on certain terms. ऐसा ही है। तो ये चीज़ मैंने वहाँ सीखी कि आप लोगों से बात करें, उनके मसाइल को जानें, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर करें कि व्हाट इज़ आपका फ़ियर फैक्टर क्या है? ये मैं इस चीज़ से डर रहा हूँ कि ये चीज़ ना हो जाए, आप इसको कैसे मेरा हेल्प कर मदद कर सकते हैं। सकते हैं, ओके। या आप इसमें कैसे पार्ट प्ले कर सकते हैं, सही या है। आप किसी से खौफज़दा हैं, मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ। ये पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में बहुत कॉमन बात है। हम इंटरनली आप बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लीडर्स को देखते होंगे कि हुँ। वो स्ट्रॉन्ग एक्सटीरियर उनका ना बहुत सॉलिड होता है, हुँ, हुँ, हुँ। अंदर से वो बहुत फ्रेजाइल होते हैं, ओके। राइट? एंड दे डोंट वांट टू शो दैट पार्ट टू द वर्ल्ड। टू द या वर्ल्ड, ऐसा ही। कि उनकी क्योंकि उनकी जो जितनी भी पर्सनैलिटी है ना, वो उस अचीवमेंट या रिजल्ट्स बेस्ड होती है जो उन्होंने अचीव किए हैं। अगर वो ये शेयर कर देंगे तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगी। लोग कहेंगे, अरे इतने बड़े आदमी ये इस चीज़ से डरते हैं, या ये अंदर से ऐसे हैं। फॉर एग्जाम्पल सम पीपल हैव हाइट फियर, वो ऊपर नहीं जा सकते, ऐसा ही है। है ना? जहाज़ में बैठे प्रॉब्लम होती है उनको, लेकिन हुँ। ये बात हमको उस वक़्त पता चलेगी जब उनके नेक्स्ट सीट पे बैठे होंगे, उससे पहले नहीं पता इससे होगा, पहले राइट? सही है। सो दीज़ आर थिंग्स जो कि मैंने लर्न की, मुझे वहाँ बहुत फ़ायदा हुआ, बट इट वाज़ टफ। ओके। तो द आइडिया इज़ टू क्लियरली कम्युनिकेट या अबाउट योर फीलिंग्स और या अबाउट योर फियर्स, यस, ताकि आप अगले को कंफर्टेबल करा सकें कि यार वी बोथ आर इन द सेम सिचुएशन। ऐसा नहीं है कि आई एम डिफरेंट फ्रॉम यू, आई डोंट हैव एनी फियर्स और आई डोंट हैव एनी एग्ज़ैक्टली। वल्नरेबिलिटीज। तो यस, हाँ, बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया कि अगर आपको ना अपनी वल्नरेबिलिटी शेयर करनी पड़ती है, बिकॉज़ हमारे यहाँ ख़ासकर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम्म, एक जो चीज़ बहुत ज़्यादा परसेप्शन बना हुआ है कि अगर आप अपनी वल्नरेबिलिटी शेयर करेंगे तो आप वीक हैं, ऐसा ही। सही है? आप इंडिविजुअली हो या टीम वाइज़, अगर वल्नरेबिलिटी शेयर नहीं करते, आप उसको ओवरकम नहीं कर पाएँगे। आप हमेशा ऐसा ही। छुपा के चलते रहेंगे, उसको कवर करते रहेंगे। वन वे और द अदर वी नीड टू इम्प्रूव आइदर इंडिविजुअली और कलेक्टिवली। ऐसा ही। सो उस चीज़ के लिए ना क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्लियर कम्युनिकेशन, वल्नरेबिलिटी शेयरिंग, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सही। अच्छा, एक लीडर के लिए डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, व्हेन द टाइम इज़ गुड अगेन तो फिर तो चीज़ें स्मूथ हैं, लेकिन व्हेन द प्रेशर सिचुएशन अराइव तो डिसीजन मेकिंग और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उस वक़्त डिसीजन मेकिंग का आपका फ्रेमवर्क क्या है? अच्छा, लेकिन डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल आपने सही कहा। प्रेशर सिचुएशन आपको बताती है, आपका कैरेक्टर बिल्ड करती है, नंबर हुँ, 1। हुँ। तो आइदर प्रेशर कैन ब्रेक यू और मेक यू। तो यस। जो लोग पैनिक कर जाते हैं और बहुत जल्दी डिसीजन लेके उस चीज़ से बाहर आना चाहते हैं, वो हुँ, सस्टेन नहीं कर सकते, सही है? सही। वो शैलो लोग होते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो प्रेशर सिचुएशन ने मुझे ये सिखाया कि आप यू नीड टेक अ स्टेप बैक, पीछे हो, सिचुएशन को एनालाइज़ करें, हुँ, हुँ। इम्पोर्टेंट लोगों को आइडेंटिफाई करके अपने डिसीजन मेकिंग साइकिल का पार्ट बनाएँ, हुँ, हुँ। और फिर जल्दी से उस डिसीजन को ले लें। सही। सही है? समटाइम्स अराउंड आपके पास जो विंडो होती है बहुत स्मॉल होती है, और आपको इंस्टिंक्ट पे भी जाना होता है कि मेरा गट फीलिंग ये है, मुझे ये करना चाहिए। वो गट फीलिंग डेवलप होती है आपके एक्सपीरियंस से। तो मे बी आप गलती करेंगे, मे बी आप फेलियर लेंगे। नाउ गोइंग बैक टू अगेन, इफ यू एट्रीब्यूट योर और आई एट्रीब्यूट माय पर्सनल अचीवमेंट और पर्सनैलिटी विद यू नो सक्सेस ओनली, ओके। तब मैं हमेशा घबराऊँगा आउटकम के रिज़ल्ट से। उसको ओन सही है। करने से, जो आपने हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की। ऐसे ही। क्योंकि अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करना नहीं सीख सकते या एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तब आप लीडरशिप के हकदार नहीं हैं। क्योंकि ओके, हर दफ़ा आपको सक्सेस नहीं मिलती। बिल्कुल। फेलियर इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस, यू नीड टू ओन इट। बहुत सारे इदारों में ये होता है कि सक्सेस आई तो लीडर ने बोला या टॉप बॉस ने बोला कि दिस इज़ व्हाट वी हैव डन, हुँ, हुँ, हुँ। एंड द मोमेंट यू फेल, द टीम हैज़ डन दिस। सही। I've seen this in a lot of boardrooms, I've seen नहीं, this आई in a lot of टोटली meetings, एग्री। yeah. So that's where जो कैरेक्टर बिल्ड होता है, हुँ, हुँ। वो आपका फेलियर बिल्ड करता है। एंड द वे यू अच्छा, टेक इट ओके। एंड शेयर इट एंड एक्सप्रेस इट, वो बताता है किस तरह के लीडर हैं आप या बनने वाले हैं। अच्छा, अभी आपने एक बात की कि अक्सर प्रेशर सिचुएशन में मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन आ जाती है। तो व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस कि कुछ लोग प्रेशर सिचुएशन में फेल हो जाते हैं या ब्रेक हो जाते हैं, और कुछ लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं और लीडर दे इमर्ज एज़ अ ग्रेट लीडर? अगर आप खौफज़दा नहीं है ना बुरा बनने से, अच्छा। तो प्रेशर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओ आपकी अपनी पर्सनल परसेप्शन अगर बहुत मैटर करती है ना, हुँ, हुँ, हुँ। तो आप हमेशा घबराएँगे प्रेशर सिचुएशन में गलत फैसला करने से।
सही। क्योंकि वो कहेंगे ये तो मुझसे एट्रीब्यूट हो जाएगा, फहद साहब ने डिसीजन लिया, आपने ये डिसीजन लिया। लोग कहेंगे ये 30 साल के एक्सपीरियंस, 25 साल के एक्सपीरियंस के बाद ये गलती कर सकते हैं। व्हाई नॉट? दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर हैंडलिंग दिस। मे बी द सिचुएशन इज चेंज, डायनामिक्स चेंज है, माहौल चेंज है। उस सिचुएशन को आप, आपकी टीम के तमाम लोग जो एसोसिएटेड हैं वही समझते हैं, राइट? सही। सो कंपनीज बैंकरप्ट हो जाती हैं, एक लेगेसी होती है उनकी ये गलत फैसले से। somebody raise their hand and say यार we did this wrong। नोकिया के एग्जाम्पल आपके सामने है, ब्लैकबेरी की एग्जाम्पल आपके सामने है। चेंज नहीं हुए, पिवट नहीं किया, खत्म हो गए। ऐसे ही। उन्होंने एक्सेप्ट किया इस चीज को, राइट? सो इसी तरीके से अगर मैं अपनी पर्सनैलिटी को एट्रीब्यूट कर लूंगा और या मुझे बुरा बनना या एक्सेप्ट करना बहुत ही मेरे लिए मायूब बात होगी, तो मैं हमेशा फेल हूंगा। अच्छा, अभी आपने ब्लैकबेरी की जैसे एग्जांपल दी, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया टू द चेंजेस, लेकिन आफ्टर इट हैपेंड तो उनकी एक्सेप्टेंस से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसा नहीं हुआ कि वो दोबारा ब्लैकबेरी लीडर बन गया। बिल्कुल सही है, तो यू हैव टू एक्सेप्ट एट द राइट टाइम, सो यू बिल्कुल सही, कैन, आई थिंक यू कैन, देन चेंज थिंग्स और यू कैन डू थिंग्स डिफरेंटली। बिल्कुल सही कहा आपने। ये बिल्कुल वैसे ही है जो स्टीव जॉब ने डेथ बेड पे कहा था कि हुँ, काश मेरे पास मैंने ज़्यादा वक़्त गुज़ारा होता अपनी फैमिली के साथ। उस हाँ, एक्सेप्टेंस से फ़र्क नहीं पड़ता, एग्ज़ैक्टली। बिकॉज़ ही हैड फ्यू मोमेंट्स या फ्यू डेज़ हुँ, टू लिव। राइट मोमेंट पे आप जब एक्सेप्ट कर लेते हैं और जो रिग्रेट का विंडो होता है, अगर वो बहुत बड़ा हो जाता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उस रिग्रेट के बाहर निकलने के बाद सोचें हाँ यार मैंने ये गलत किया था। बिकॉज़ मार्केट चेंज हो चुकी होती है, डायनामिक्स चेंज हो चुके होते हैं, आप बहुत पीछे रह चुके हो, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी होती है। हुँ, सही है? उस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट होता है एंड अगेन एक्सेप्शनल केसेस में इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूँ, इदारों की नहीं। वो एक्सेप्टेंस आने के बाद दे पिवटेड एंड दे बिकम सक्सेसफुल, मोर सक्सेसफुल। बट एग्ज़ैक्टली, देयर आर ओनली फ्यू एग्जांपल्स। ऐसा ही है। मेजॉरिटी केसेस में जैसे आपने कहा कि डिलेड। उस टाइम विंडो को अगर आपने यूटिलाइज कर लिया, आप जल्दी से इमोशनल हुँ, डाउनस्ट्रीम से बाहर आ गए और आपने रीबिल्ड करना शुरू कर दिया, तो आप आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर 3 साल बाद आप कहते हैं कि यार मैंने ये गलती की थी, तो 3 साल का सफर बहुत लंबा होता है। तो फिर ये हम कैसे पहचानेंगे कि टाइम रहते हुए हमें पता चले कि यार वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, ना कि टाइम गुजरने के बाद अगर पता चला तो फिर। उसके दो तरीके हैं। नंबर वन, हुँ, एक तो सेल्फ एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एवरी टाइम आपके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, आप देखेंगे यार हम क्या बेहतर कर रहे हैं, क्या हुँ, क्या गलत कर रहे हैं और क्या इंप्रूव कर सकते हैं। लैंग्वेज बहुत मैटर करती है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा क्या गलत कर रहे हैं, क्या इंप्रूव हो सकता है, सही। क्या बेहतर हो सकता है। ओके। सो जब पर्सनैलिटी से निकल के बिहेवियर्स पे आते हैं या रिजल्ट्स पे आते हैं, तो आपको पता चलता है कि मुझे कहाँ पे ना क्या चीज़ हुँ, हुँ, बेहतर करने की ज़रूरत है। सही है, सेल्फ सही। एनालिसिस या रेट्रोस्पेक्टिव जिसकी बात करते हैं। ओके। दूसरी जो चीज़ है वो लोगों के से ना आप क्वांटिटेटिव फीडबैक लेना शुरू करें। हम एज़ एन इंसान, एज़ एन इंडिविजुअल क्रिटिकल फीडबैक से भागते हैं। ऐसा ही है। सही है? आपको अगर मैं अच्छी बात कहूँगा या मुझे कोई अच्छी बात कहेगा तो आप मेरे लिए बेस्ट आदमी होंगे, क्योंकि आप मुझे ना बहुत अच्छा तारीफ़ कर फीडबैक रहे हैं, अच्छा तारीफ़ लगता करें। है। बट आप मुझे कहेंगे कि यार मेरे ख़्याल में आप ये गलत कर रहे हैं और आपको ऐसा-ऐसा करना चाहिए और हुँ, मुझे तो पहले तो मैं कहूँगा भैया आपको पता है कि आई एम बीन इन दिस बिज़नेस हुँ, इंडस्ट्री हुँ, फॉर 25 इयर्स, हू आर यू टू टेल मी? एग्ज़ैक्टली। सही है? देन मैं ऑफेंड हो जाऊँगा कि आप मुझे डाउट कर रहे हैं। हुँ, हुँ, फिर हुँ, मैं डिफेंसिव हो जाऊँगा। ऐसा सही ही है? है। फिर मैं आपसे भागना शुरू कर दूँगा। लीडरशिप में भी ऐसा ही होता है। सही है? इसकी कॉमन सी एग्ज़ाम्पल ये है कि आई वाज़ वर्किंग विद इन द लास्ट ऑर्गनाइज़ेशन एंड माय सीईओ हुँ, हुँ, अ, ड्यूरिंग द मीटिंग विद द हाई लेवल मीटिंग उन्होंने ना मुझे कुछ गलत सेंटेंस बोले कि आप बजाए इसके कि हुँ, वो इंटरनली डिस्कस किए जाते, उन्होंने भरी मीटिंग में बोल दिया अच्छा। कि आप गलत बयानी कर रहे हैं। तो मुझे बहुत गुस्सा आया। लेकिन मैंने ना उस टाइम उन्हें कुछ नहीं बोला। आई वुड से हुँ, सर वी विल डिस्कस दिस इंटरनली विद योर परमिशन। हुँ, तो उन्होंने कहा ठीक है। अगले दिन फिर मैं शाम को सेकंड हाफ भी चला गया। अगले दिन मैं उनके ऑफिस में गया जब वो अकेले थे। तो मैंने उनको कहा कि आई डिडंट लाइक द वे हुँ, आपने ये सही। बात मुझसे वो की। तो उन्होंने यार तुम्हें नहीं पता बड़ा प्रेशर होता है मुझ पे। तो मैंने आई अंडरस्टैंड बट योर जॉब डिस्क्रिप्शन एंड दिस सीट डिमांड्स कि कि हाँ, आप उस प्रेशर प्रेशर अब्ज़ॉर्ब को जो है करें। ना अब्सॉर्ब कर सकें। बिल्कुल, एंड आई एम योर सी लेवल एग्जीक्यूटिव। ठीक है? सही। सो अगर नेक्स्ट टाइम इस तरह से मैं इसका जवाब आपको दूँगा, तो वहाँ पे आपको बुरा लगेगा, लगेगा इससे मैं आपको से अंडरमाइन कर रहा है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ। एग्ज़ैक्टली। सो इस तरह की जो भी बात होगी, आई वुड सजेस्ट कि आप उसे इंटरनली डिस्कस कर लें। बिकॉज़ द वे यू डिमांड रिस्पेक्ट, आई आल्सो डिमांड रिस्पेक्ट, क्योंकि हुँ, अगर आप हुँ, नहीं करेंगे तो बाहर वाले भी नहीं करेंगे। ऐसा ही।
उस दिन के बाद उन्होंने कभी मुझसे डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर नहीं अडॉप्ट किया, ओके। because I was very clear in my conversation and communication. I conveyed the message very clearly. और मैंने ये नहीं कहा कि आप गलत कह रहे थे, मैंने ये कहा कि आप जिस तरीके से कह रहे थे वो गलत वो थे। गलत है, सही। सही। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हम्म, जब आप किसी भी पर्सनल कैपेसिटी में या प्रोफेशनल कैपेसिटी में किस तरीके से आप अपने एक मैसेज को कम्युनिकेट करते हैं, वो फिर शेप अप करता है आगे आगे आपके आने वाले आउटकम्स को। अच्छा, अभी आपने जब एक बात की तो आपने बोला लैंग्वेज मैटर्स, सही है। फिर आपने ये सिचुएशन अभी आपने शेयर किया अपने सीईओ के साथ जो आपकी कॉन्वर्जेशन हुई। एक लीडर को इस तरह की क्रूशियल कॉन्वर्जेशंस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती हैं थ्रू आउट। तो ये क्या फ्रेमवर्क होता है कि यार एक क्रूशियल कॉन्वर्जेशन आपको पता है कि यार अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। आगे लोग हैं वो इससे अफेक्ट भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो व्हाट इज़ द प्रोसेस कि हम अपनी क्रूशियल कन्वर्सेशंस को कन्वर्ट ना होने दें इस तरह की हॉस्टाइल एग्रेशन में? बहुत ज़बरदस्त। देखिए, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है क्रूशियल कॉन्वर्सेशंस की क्यों जाती हैं और हुँ, कौन सी कॉन्वर्सेशन क्रूशियल होती हैं। हुँ, उसकी हुँ, रीज़न होती है कि आपको ना अगर रिलेशनशिप और रिजल्ट्स दोनों प्रोटेक्ट करने हैं ना, तो यू हैव टू गेट इनटू अ कन्वर्सेशन, यस, वेदर यू आर डूइंग इट विद योर एग्री, चाइल्ड और विद योर रिसोर्स, ओके, बोथ सिनेरियो में बात करें। एग्ज़ैक्टली, सो अच्छा, अब होता क्या है कि आपको बैलेंस ज़रूर मेंटेन करना पड़ता है कि अगर मैंने वो बाउंड्री क्रॉस की, हुँ, हुँ, ऑल्दो आई हैव द लिबर्टी या आई हैव द टाइटल, जो हुँ, मुझे टाइटल जो है मेरा, वो मुझे ये बात की इजाज़त देता है कि मैं इनसे जिस टाइम चाहे बात कर सकता हूँ। सही, बट एट द एंड ऑफ डे दैट दोज वर्ड्स विल मेक एन इम्पैक्ट ऑन द इंडिविजुअल जिससे मैं बात करने जा रहा हूँ। चाहे मैं पर्सनल कैपेसिटी में अपने किसी हुँ, भाई से बात करना चाहूँ, या मैं किसी छोटे भाई से बात करता हूँ, या मैं अपने रिसोर्स से बात करता हूँ जो कि मे बी इतना एक्सपीरियंस नहीं जितना मैं हूँ। हुँ, 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 बट उसका बिहेवियर जो है वो आगे शेप अप होगा इस कॉन्वर्सेशन के बेसिस पे, और मेरी रिलेशनशिप भी बताएगी कि सही, इंटैक्ट है या नहीं। हुँ, सो मुझे ये बात का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। कुछ चीज़ें हम बहुत क्लियर करते हैं। एक इंटेंट, व्हाट्स योर इंटेंट? इफ योर इंटेंट इज करेक्शन, कि मुझे इस फीडबैक के थ्रू इसका बिहेवियर ठीक करना है, हुँ, नंबर टू चॉइस ऑफ वर्ड्स, और नंबर थ्री आप उसको प्रोसेस करने के लिए टाइम दें। सही, अगर गुफ्तगू बहुत चैलेंजिंग है और आप धड़ 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 शुरू हो गए, तो वो बंदा आपकी नहीं सुनेगा। कुछ देर बाद उसका दिमाग बंद हो जाएगा हुँ, और वही सोच रहा होगा मैंने आपको रिस्पॉन्स क्या करना है, या मैंने एग्ज़ैक्टली, डिफेंसिव होके इस लूप से बाहर कैसे निकलना है। हुँ, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द इंटेंट हैज़ टू बी वेरी क्लियर कि मैं, मेरा मकसद क्या है इनसे बात करने का। नंबर टू, चॉइस ऑफ वर्ड्स, हर्टफुल वर्ड्स ना यूज़ करें, हुँ, हुँ, ठीक है? सही, मिसाल के तौर पे जैसे अक्सर वालिदैन कहते हैं, तुमने तुम हो ही ऐसे। अब नाउ दैट क्रिएट रिजेंटमेंट, या सही, कोई सीनियर किसी जूनियर को बोलता है, देखा फिर तुमने ये गड़बड़ कर दी। अब और फिर ये गड़बड़ कर दी, लेबल कर दिया आपने, लेबल कर दिया। वी वुड से कि यार अब देख ले मैं क्या करता हूँ आगे। ट्रू, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप उसको प्रोसेस करने का टाइम दें, गुफ्तगू में भी। हुँ, हुँ, और हुँ, ये मैटर करता है, बाज़ बार जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी, अगर आप हायर अप से बात करें तब तो ये ड्यूरेशन और मैटर करता है, कि मैं सही, उनसे बात करके एक्सप्लेन करें व्हाई आई एम हियर, जैसे मैंने उनसे कहा था व्हाई आई एम हियर एंड आई नीड योर 15 मिनट्स अनइंटरप्टेड, सही, नो फ़ोन कॉल्स नथिंग। ये मैंने पहले फ़ोन पे बात की, सब खैरियत है? यस सर। 15 मिनट्स आप मुझे देंगे, ओनली 15 मिनट्स, और अगर ये 10 भी हो सकते हैं तो मुझे 10 चाहिए। उन 10 मिनट में मैंने अपनी बात उनसे की, उनको प्रोसेस करने का टाइम दिया, एंड एट द एंड ऑफ द डे ही से आई एम सॉरी। तो मैंने उनका, आई एम नॉट हियर टू आस्क यू टू से सॉरी टू मी, आई एम हियर जस्ट टू मेक श्योर कि वी आर अ टीम एंड वी हुँ, स्टे लाइक अ टीम। सही है, तो सही, उनको कॉन्फिडेंस दिया, ट्रस्ट दिया कि जी मैं यहाँ पे आपसे माफ़ी मंगवाने नहीं आया था, बिल्कुल, मैं इसलिए आया था कि हम एक टीम की तरह एक्सटर्नल वर्ल्ड में करें। सही, उस चीज़ को उन्होंने भी मैनेज किया, मैंने भी मैनेज किया। सो ये बहुत ये 3 स्टेप बिल्कुल। मैंने आपको बताए। नंबर 1 इंटेंट, नंबर 2 चॉइस ऑफ वर्ड, नंबर 2 द टाइम ड्यूरेशन, ताकि वो बंदा आपकी बात को, फीडबैक को एब्ज़ॉर्ब कर सके। नहीं, ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग फ्रेमवर्क बताया और अगर हम इसको अपनी डेली रूटीन लाइफ में अडॉप्ट कर लें तो बहुत सारी हमारी कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स जो है ना वो रिजॉल्व हो सकती हैं। अच्छा, जब मैं आपके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था, डिग डीप कर रहा था, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक मैंने देखा, आप बड़ा एडवोकेट करते हैं साइकोलॉजिकल सेफ्टी। तो एक तो थोड़ा सा बताएं कि साइकोलॉजिकल सेफ्टी है क्या, सही है, एंड हाउ टू अडॉप्ट दिस इन योर ऑर्गेनाइजेशन? साइकोलॉजिकल सेफ्टी रिसेंटली तो नहीं कहूँगा मैं, हमारे यहाँ पाकिस्तान में अब ज़्यादा इसका कॉन्सेप्ट बूम करने लगा है। वेस्टर्न वर्ल्ड में तो बहुत ज़्यादा है।
शख्सी आज़ादी को आप हाउ यू इनकलकेटेड योर इनकॉर्पोरेट इनटू प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, दैट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट। सही। फ्रीडम ऑफ स्पीच कह सकते हैं। जब आपके दरमियान जो अतराफ में लोग हैं या आपकी टीम है, वो किसी तरह का खतरा खौफ महसूस नहीं करते अपना पॉइंट पुट अक्रॉस करने में, सही। अपना फीडबैक देने में, कोई सजेशन देने में, या ये कहने में कि मेरे ख्याल में मेरे पास इससे बेहतर अप्रोच मौजूद है, सही। वो साइकोलॉजिकल सेफ्टी होती ओके। है। आजकल लीडरशिप जो है ना, कमांड एंड कंट्रोल से निकल के बहुत आगे जा चुकी है। बिल्कुल। वहाँ जब आप डाइवर्स एनवायरनमेंट की बात करते हैं, यकीनन हम सब ने सुना है डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी जी, एंड जी, जी। इंक्लूजन। जब आप मुख्तलिफ लोगों को, जेंडर को, नौयत को इनकॉर्पोरेट नेशनैलिटीज़ करते को। हैं, हुँ। नेशनैलिटीज़ को अपने पास इनकॉर्पोरेट करें अपने एनवायरनमेंट में, yet you don't give them the freedom to work accordingly and also openly हुँ, बात हुँ। करने के लिए, तो वो हमेशा सबड्यूड रहेंगे, खौफज़दा रहेंगे। सही है। ना आउटपुट आता है, ना टीम्स डेवलप होती हैं। तो एक हुँ। कॉन्सेप्ट है कि जो हाई वैल्यू टीम्स होती हैं, वहाँ पे ओपननेस ज़्यादा। कल्चर बहुत ज़्यादा होता है। सही। तो अब ओपननेस का मतलब ये भी नहीं है कि आप इतनी डायरेक्ट बातें करना शुरू कर दें कि वो किसी के लिए हाँ, अनएक्सेप्टेबल हो, ग या कन्फ्रंटेशन बहुत ज़्यादा ऐसा हो। ही। तो आप उसको बैलेंस करें रिस्पेक्टफुली, इफ यू कैन पुट योर पॉइंट अक्रॉस एंड से कि यार, आई थिंक आई नीड टू शेयर दिस, आई हैव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, आई हैव अ डिफरेंट आइडिया, एंड आई थिंक वी नीड टू लुक इनटू फ्रॉम अ डिफरेंट लेंस ऑफ हुँ, पर्सपेक्टिव। अगर ये लोगों के अंदर ये कहने की ताकत है, वो कोई खतरा फील नहीं करते, देन द एनवायरनमेंट इज साइकोलॉजिकल सेफ। सही। तो अब एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, उसको अपने यहाँ ये साइकोलॉजिकल सेफ्टी इंश्योर करानी है। तो व्हाट मेजर्स डू दे नीड टू टेक कि यार उनको ये पता रहे कि यार हमारे यहाँ जिससे आप कह रहे हैं कोई पॉलिटिक्स नहीं हो रही या कोई इस तरह कन्फ्रंटेशन नहीं हो रही, तो वो ऐसा क्या स्टेप्स लें कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में इस चीज़ को मेक श्योर कर सकें? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि लीडरशिप हुँ। और जो मिडिल मैनेजमेंट है, उसका डिस्टेंस कितना है। सही है। अगर वो डिसीजन साइकिल के अंदर मौजूद हैं, हुँ, उनको अपनी पॉलिसीज़ का पता है, जो चेंजेस आ रही हैं, कंपनी ये वाला इनिशिएटिव क्यों ले रही है और ये वाला इनिशिएटिव क्यों नहीं ले रही, हुँ, सही है? तो एक तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट। दूसरी बात ये, अगर वो अपनी बॉस के सामने खुल के बात करने की सलाहियत रखता है ना, हुँ। द एनवायरनमेंट इज़ सेफ, सही। राइट? अगर वो कहेगा ये मैं आपको बाद में बताऊँगा या ऑफलाइन बताऊँगा, अच्छा। राइट? सही है। सो दीज़ आर द थिंग्स कि एनवायरनमेंट इज़ नॉट सेफ। बिकॉज़ उसकी ओके। रीज़न ये है कि ऐसे लीडर्स जो होते हैं ना, वो एक्सटीरियर तो बहुत सख्त होता है, लेकिन इमोशनल कनेक्ट बहुत ज़्यादा हुँ, हुँ, हुँ। कमज़ोर होता है। तो उनको लगता है कि उनकी ईगो पे बात आ गई है। सही। अगर आप से मैं किसी बात से डिसएग्री करूँगा, तो इंस्टेड आप ये देखेंगे ही इज़ अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, या इस टीम को मैनेज कर रहे हैं, जो ऑपरेशंस के जो लीड हैं, हुँ, हुँ, हुँ। और ये मुझे बेहतर मशवरा दे सकते हैं। सही। तो वो आपकी ब्रॉड मेंटालिटी को शो करता है। लेकिन अगर आप ये सोचें ना कि यार, ये मुझे कैसे कह रहा है? मैं तो बॉस हूँ। मैं गलत हूँ या सही हूँ, या तो बॉस हूँ, इन्होंने मुझसे डिसएग्री कैसे किया? सही। ये चीज़ें, ईगो रिलेटेड मैटर्स ना, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट्स क्रिएट करते हैं। यानी कि it has to be from the top. As a leader, if you provide your subordinate the psychological safety, then it will create the trickle down effect कि वो अपने नीचे वाले को भी वही। बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी रीज़न, जैसे मैंने अगेन आपको बताया ना, अभी हम रिग्रेट की बात कर रहे थे। अगर सही। फॉर एग्ज़ाम्पल लीडर हैड द कैपेसिटी टू एक्सेप्ट सर्टेन थिंग, हुँ, कि ये उसने गलत किया, ये बेहतर हो सकता था, एंड ही और शी विल एंगेज और इन्वॉल्व टीम मेंबर्स मोर, हुँ, हुँ, हुँ। ये चीज़ें हेल्प करती हैं साइकोलॉजिकल सेफ एनवायरनमेंट्स को प्रोपेल करने में। सही। लेकिन अगर वो उल्टा इस चीज़ को डिफेंड करना शुरू कर दे, ओके। अपने एक्शंस हुँ, को, हुँ, हुँ। और लोगों को डिमीन करना शुरू कर दे, या ये बोलना शुरू कर दे कि यार, आई हैव टू वर्क बिकॉज़ यू आर नॉट फुलफिलिंग योर जॉब। ये फैसला मैंने इसलिए लिया था कि तुमने वक़्त पे काम नहीं किया, तुमने हुँ, वक़्त पे मुझे बताया नहीं। ऐसा ही। ऐसे एनवायरनमेंट से लोग खामोश रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। कहते हैं यार, हुँ, जैसा होना है होने दो। हमें ट्रू। पता है एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, यू नो? सो सही। ये तमाम चीज़ें मैटर करती हैं। सो लीडर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि दे हैव, क्योंकि देखें, इट्स नॉट ईज़ी टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक, हुँ, हुँ, यू हुँ। नो? कि 40 लोगों को अगर आप लीड कर रहे हैं, बोले यार मैंने गलती की। लोगों को लगता है यार, इस नेक्स्ट टाइम इज़्ज़त करना छोड़ देंगे। बिल्कुल। आप जो है ना, उस पे बिल्ड अपॉन करना शुरू करते हैं कि व्हाई दिस वाज़ द करेक्ट डिसीजन, बिकॉज़ दिस वाज़ अ फ्लॉ, यू डिडन्ट वर्क, you didn't give me a timely,
रिपोर्ट और इन्फॉर्मेशन, तो मुझे खुद करना पड़ा। जब ज़ाहिर है मुझे ये सब इन्फॉर्मेशन हो नहीं होगी तो मैं तो अपनी बेसिस पे ही काम करूँगा ना। सही। तुम लोग बेहतर तौर पे काम नहीं करते। तो ब्लेम शिफ्ट जब आप करते हैं, ओके। इट्स नॉट वेरी हेल्दी एनवायरनमेंट। तो इसका मतलब अगर आप फेलियर को एक्सेप्ट करें एज़ अ टीम, इट ऑटोमैटिकली इट क्रिएट्स दिस साइकोलॉजिकल सेफ्टी कि वहाँ पे लोगों को पता है कि यार हमारे पास रूम है टू मेक मिस्टेक्स। बिल्कुल सही है। अब मैं आई विल गो 1 स्टेप और 2 स्टेप्स अहेड जो कि अभी आपने ओके, बात की। एक्सेप्टेंस इज़ स्टेप नंबर 1, जो ओके, बिल्कुल फंडामेंटल रूल होता है। सही, सेकंड स्टेप ओनरशिप है, वी ओन दिस, ओके। राइट? हमने एक्सेप्ट कर लिया कि फेलियर आ गया, हुँ, 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 फेलियर को फेलियर मान लें। नंबर 2 ओन कर लें, और नंबर 3 अब इस फेलियर के लिए इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स क्या हैं वो हम बेहतर तौर पे करने की हुँ, कोशिश करेंगे, अचीव करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट साइकिल में, अगली 2 दफ़ा में, अगली 3 दफ़ा में। So you from that acceptance point you move towards ownership and then you move towards the preventive हुँ, हुँ, side कि इसको बचाना कैसे नेक्स्ट टाइम। सही, सही। अगर मैं एक्सेप्ट कर लूंगा ना, फिर मैं वहीं पे हाँ एक्सेप्ट कर लिया, ओके अच्छा, नाउ। यहाँ पे ना एक चीज़ मेरे ज़हन में आई, लेट मी बी अ डेविल्स एडवोकेट। जब आप हर किसी को बोलने देंगे, हर किसी के आइडियाज़ सुनेंगे, मीटिंग में बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है, तो दूसरी तरफ से ये बात भी होती है कि यार क्यों, अगर हम इनको बोलने देंगे ना तो ये तो लंबी चलती रहेगी। तो इसलिए मैं रोक देता हूँ और आई विल टेक द डिसीजन कि भई ये चीज़ इस तरीके से होगी, तो इट गिव्स मी द स्पीड टू मेक द डिसीजन। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, नॉर्मली अब जो बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक एनवायरनमेंट होते हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी टीम्स होती हुँ, हैं, हुँ, हुँ। वहाँ पे ना ये बड़ा चैलेंज होता है। तो सही। उसको एड्रेस करने के लिए ना आप कभी भी ऐसा नहीं करते कि ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन एक्चुअली मीटिंग में ही बुला लेते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। आप हमेशा वो मीटिंग से पहले करते हैं। सही। आप डिफरेंट लोगों को बोलते हैं, ओके अपने आइडियाज़ दें, आइडियाज़ दें, आइडियाज़ दें, एंड इन आइडियाज़ के वैलिडेशन पॉइंट, सक्सेस और फेलियर्स पे फाइनलाइज करके आएँ, ताकि हम मीटिंग में उन पॉइंट पे डिस्कस करें, ना कि 1025 पॉइंट्स पे डिस्कस करें। सही। ठीक है? तो अब वो वाली बात बिल्कुल कि अगर मैं सबको बोलने दूँगा तो ये तो 3 दिन चलता रहेगा, हाँ, सही। राइट? लेकिन उन 3 दिन वाले डिस्कशन को मैं आप बैक चैनल में मूव कर देते हैं, बोलते हैं ये बैकग्राउंड में करके आएँ मेरे पास। ओके। बिकॉज़ एवरी टाइम एज़ अ बॉस यू डोंट नीड हुँ, हुँ, हुँ। लॉट ऑफ सॉल्यूशंस, you need the exact top 3 solutions and why these are in this order, what are हुँ, the pros and cons of each solution and how they can benefit us, यही चाहिए होता है ना सही। आपको। तो वो आप फिल्टरिंग का प्रोसेस ना पहले टीम को दे देते हैं कि आप वो करके आएँ, यहाँ बैठ के हम रैंक करेंगे, डिस्कस करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव साइड देखेंगे, यहाँ डिसीजन मेकिंग होगी, यहाँ सही। पे ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं होगी। ओके। तो वहाँ पे लोगों को लगता है कि दे आर इन्वॉल्व्ड। व्हेन पीपल फील दे आर इन्वॉल्व्ड, दे विल ऑलवेज प्रोड्यूस बेटर रिजल्ट्स। अच्छा, साइकोलॉजिकल सेफ्टी, जैसे आपने कहा कि दे विल प्रोड्यूस बेटर रिजल्ट्स, तो वही है मेरा कि हमारे जो आउटकम्स होते हैं जैसे कि स्पीड, जैसे कि इनोवेशन, जैसे कि क्वालिटी ऑफ द वर्क, ये साइकोलॉजिकल सेफ्टी कैसे इंप्रूव करती है? अच्छा, देखिए साइकोलॉजिकल सेफ्टी जो है आपको आपके रिजल्ट्स इंप्रूव करने में हेल्प करती है। अब वो चाहे क्वालिटी हो, चाहे साइकिल टाइम हो, चाहे कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो, या प्रोसेस हो, या रीवर्क हो। हुँ, हुँ। अगर आप टीम्स ओपनली डिस्कस करती हैं कि हम क्या गलत कर रहे हैं, हुँ, हुँ। इन स्टेप्स को किस तरह मिनिमाइज कर सकते हैं, रीवर्क को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट कैसे शिप कर सकते हैं, ठीक है? सही। और अपने ऑर्थोडॉक्स स्टाइल से निकल के अनऑर्थोडॉक्स हुँ, स्टाइल हुँ। को अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें ओपनली डिस्कस हो रही है ना, दिस इज़ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल सेफ्टी। If you're questioning your process for the sake of improvement, हुँ, right? हुँ, हुँ। And you have the liberty to do that. That's psychological safety at work. ओके। Simple. अगर मुझे पता है ना कि यार मैंने अपना जो साइकिल टाइम है प्रोडक्ट शिपमेंट का उसको रिड्यूस करना है, तो मैं लोगों को बुलाऊंगा, बताओ मुझे क्या क्या कर सकता हूँ, ये मेरी थॉट है, तुम्हारी थॉट क्या है। अब हो सकता है ऑन द फ्लोर बातें कुछ अलग हों और हुँ, मैनेजमेंट लेवल पे थोड़ा गैप हो, उस गैप को मिनिमाइज करके मुझे टीम बताएगी कि हम ये काम कर सकते हैं, तो हमें ये फ़ायदा हो। सही। बट इफ़ आई हैव गिवन देम दैट वॉइस, इफ द एनवायरनमेंट हैज़ enabled them to raise such concerns, या कोई बंदा वॉक करते हुए आपके आपके ऑफिस के अंदर आया और उसने कहा कि मुझे लगता है इस प्रोजेक्ट में ना ये पॉइंट फेलियर का बन जाएगा, वी नीड टू एड्रेस दिस। सो आप उसको ये शुक्रिया अदा करेंगे या कहेंगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की, तुमने पहले टाइम लिया था, राइट? सो यू इफ यू आर वेलकमिंग दैट पर्सन, दिस मीन्स हुँ, हुँ। साइकोलॉजिकल सेफ्टी, इट इज बेस्ट फॉर्म एट ओके। वर्क, राइट? सो या लोग घबराएं, वो कहें कि यार फहद साहब को ना फलाने साहब ही बता सकते हैं ये बुरा मैसेज, क्योंकि वही इतनी जिसारत कर सकते हैं, बाकी हम तो नहीं कर सकते। सही।
इसका मतलब है कि एनवायरनमेंट में खराब है। लूप होल है, हम्म। राइट? सो इस तरह की चीज़ें बताती हैं आपको कि आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हर चीज़ कनेक्टेड होती है। अगर आप मेंटली एग्जॉस्टिव हैं ऑफिस से आने के बाद ड्यू टू एनवायरनमेंट, इट्स अ लीडरशिप फ्लॉ एंड इट विल डायरेक्टली रिफ्लेक्ट इन योर वर्क और आउटपुट और आपकी मेंटल हेल्थ में और आपकी फिजिकल हेल्थ में। लेकिन उसके बनस्बत आप एक अच्छे एनवायरनमेंट में काम करें जहाँ अप्रिसिएशन है या लीडरशिप आपको इन्वॉल्व कर दिया, यू फील वैल्यूड, तो वहाँ पे आपका आउटपुट ही डिफरेंट होगा ना। यू विल नेवर से कि मेरे पैसे कम है, फलानी कंपनी में ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। जो पुरानी एग्जाम्पल थी उसमें पैसे ज़्यादा मिल रहे थे, हम्म। बट यू आर अप्लाइंग टू अदर प्लेसेस कि यार 5,000 कम भी मिल जाएंगे लेकिन कम से कम चैन की नींद तो सोऊंगा मैं। सही बात। अच्छा, अभी हम ये बात कर रहे हैं साइकोलॉजिकल सेफ्टी। हमने शुरू में बात की थी जब ब्लैकबेरी की भी एग्जांपल दी थी, जहाँ पे हम ये कह रहे थे कि यार टाइम गुजरने के बाद अगर पता चले तो ये हमारे यूज़फुल नहीं है। तो आई थिंक साइकोलॉजिकल सेफ्टी प्रोवाइड्स दैट क्वेश्चन कि इफ समथिंग इज गोइंग रॉन्ग यू विल गेट टू नो ड्यूरिंग दैट टाइम कि जहाँ से आप यू कैन कम बैक। इफ द साइकोलॉजिकल सेफ्टी इज नॉट देयर, जहाँ पे एम्प्लॉय खामोश रहेगा, यार इनको बड़े साहब को कुछ बोलेंगे तो ये हम पे ही ऐसे गुस्सा हो जाएगा, तो आई थिंक दैट इज व्हेन यू विल नॉट रियलाइज ड्यूरिंग द टाइम और आपको बाद में पछतावा होगा। एग्जैक्टली। अब देखें ब्लैकबेरी नोकिया में अलार्म बेल्स तो बज रही होंगी ना, ऐसे लेकिन ही। उन्होंने उसको कंसिडर नहीं किया, राइट? या उन्होंने उस चीज़ को आगे बढ़ने नहीं दिया। हम्म। एक टाइम आया कि दे हैव टू गो आउट ऑफ द बिजनेस। सो वही जो उनके एम्प्लॉयज थे, आई डोंट नो, बट समबडी वुड हैव सेड एट दैट पॉइंट कि यार देखो मैंने पहले बताया था, बट दे हैव नॉट लिसन्ड, और दे आई वाज नॉट अलाउड टू शेयर सच इंस्टेंसेस और इंफॉर्मेशन टू द लीडरशिप फोरम। हम्म। फॉर एग्जांपल, आई वाज वर्किंग इन अ वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, healthcare organization of Pakistan, and I was in the middle management, ओके। and I was thinking company was doing, you know, extremely expensive critical project that was extremely important for reputational from reputational perspective and also from efficiency perspective. ओके। And I knew that we will hit the wall, we will not going to hit our target, हम्म। but nobody was listening to me. So what I did, मैंने प्रेसिडेंट ऑफिस के थ्रू उस प्रोजेक्ट डायरेक्ट उनके जो टॉप लीडरशिप डायरेक्टर थे उनकी एक जो है ना मीटिंग सेटअप की, एंड से आई नीड टू शेयर समथिंग, ओके। राइट? एंड उनको मैंने कहा कि वी आर लेट एंड वी आर गोइंग टू मिस द डेडलाइन बाय these days एंड द इम्पैक्ट विल बी दिस। ओके। अच्छा, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने बॉस को बाईपास करके मैं वहां चला गया हूँ, इन्वायरमेंट ने मुझे इनेबल किया था, बट अगेन डर तो लग रहा था मुझे हम्म। कि ये बोलेगा कि तुम मेरे पास डरे क्यों है। एग्जैक्टली। He was a British national, and I exactly remember उनका expression. He smiled and he said, "You're the first person who's saying the truth, सही। and you're honest." मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि अगर मैं ऑनेस्ट हूँ मेरा बॉस डिसऑनेस्ट है। हम्म। तो मैंने उनको कहा कि ओके, तो उसने बोला कि डू मी अ फेवर, आई विल गिव यू 1 week's टाइम, इन वट एवर यूर सेइंग आई नीड क्वांटिटेटिव प्रूफ ऑफ दैट, ओके। गिव मी अ रिपोर्ट। 1 हफ्ता मैंने काम किया रिपोर्ट पे, जो कि ऑलमोस्ट 1 मंथ का टाइम था का वर्क था, और उसके बाद जब मैंने उनको दी तो वो रिपोर्ट से हंगामा मच गया पूरी ऑर्गेनाइजेशन, एंड ओके। एवरीबॉडी वाज लाइक स्टार्टेड बैशिंग मी कि तुमने ये रिपोर्ट क्यों दी, हु आर यू टू हाँ। क्वेश्चन अस। सही। बोर्ड में जब भी गई हम्म। तो उन्होंने नो, डोंट डिफेंड एंड बैश हिम, आप मुझे बताएं कि इस चीज को हम दुरुस्त कैसे कर सकते हैं, राइट? सही। आफ्टर दैट डेलिबरेशन that went on for like 2-3 hours, you know, we everybody changed their approach, and he said I will not directly look into this, and we all need to work like a team instead of different units, हम्म। अलाइन अपने काम को करें, ठीक है? सो उस चीज ने ना वो लिबर्टी जो मुझे दी उन्होंने, तो वो कॉन्फिडेंस उन्होंने मुझे दिया, उस एनवायरनमेंट ने मुझे, तो मैं उन्होंने जाके वो चीज शेयर की। अपना पॉइंट टेबल पे रखा, शेयर की, उसके बाद वो इम्पैक्ट आना शुरू हुआ, और इवेंचुअली यू नो वी डिड complete the project on time, alhamdulillah. हम्म। But somebody has to take that initiative, right? तो अब ये इसमें एक मेरा थोड़ा छोटा सा सवाल वो ये है कि चेन ऑफ कमांड आपने ब्रेक की, तो व्हेन इट इज ओके टू ब्रेक चेन ऑफ कमांड एंड व्हेन इट इज नॉट। देखिए, I was working on this project for almost 6 to 8 months, तो मुझे लगा था कि अब ये प्रॉब्लम है, और मैं एस्केलेट कर रहा था, ऐसा नहीं था कि वन फाइन डे में उठा और चला गया, मैं चीज़ें एस्केलेट कर रहा था कि ओके। ये प्रॉब्लम है, वो चीज़ें डिस्कस नहीं होती थी,
या डिस्कस होती नहीं तो बस फॉर द टाइमिंग डिस्कस हुई या फिर उनको साइडवेज रख दिया, पार्क कर सही। दिया गया। तो मुझे लगा कि अब जो पॉइंट आने वाला है ना, मेरी गट फीलिंग, मेरे एक्सपीरियंस ने बोला अब जो पॉइंट आने वाला है ना, वो हर चीज़ को ब्रेक कर देगा। एंड देन वी विल स्टार्ट लुकिंग फॉर अ विक्टिम कि यार किसकी वजह से हुआ है। सही। सही है? उस पॉइंट पे मैंने डिसाइड किया, देन आई ये जो बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये उस मीटिंग में मैंने शेयर की थी, व्हाई आई एम हियर। आई एम नॉट हियर टू लॉन्च अ कंप्लेंट, आई एम हियर टू मेक श्योर दैट वी डोंट फेल एज़ अ टीम। ओके। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट थी। जब अपना पर्सपेक्टिव सामने रखते हैं, सही है। अगेन वही वाली बात, जो मेरा इंटेंट क्या था, सही। चॉइस ऑफ वर्ड क्या था, और उनको मैंने प्रोसेस करने का टाइम दिया। ये एग्ज़ैक्टली। चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। सही, सही। तो जब भी आपको लगे कि आपका जो रिज़ल्ट है इम्पैक्ट वो उससे इम्पैक्ट हो जाएगा, तो देन आपको रिज़ल्ट को प्रायोरिटी देनी चाहिए। ऐसे ही है। चेन ऑफ कमांड को आप थोड़ी देर के लिए जी। रोक सकते हैं। फ़ॉल्स अलार्म आपके जो है ना रेपुटेशन को डैमेज करेगा। हाँ, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है, लोग फ़ॉल्स अलार्म क्रिएट करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हाँ, वो एक एक ना गलत किस्म की स्ट्रैटेजी है। सही इट है। बैकफ़ायर्स एवरी टाइम। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। अच्छा फ़हद, आपका काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस है। यू हैव वर्क्ड विद डिफरेंट लीडर्स, डिफरेंट स्ट्रॉन्ग लीडर्स। व्हाई डू वी फ़ील के अब ये मेरी फीलिंग है, इट्स एक्चुअली ट्रू, ये आप बताइएगा, दैट दैट्स मोस्टली, इफ नॉट ऑल, मोस्टली द स्ट्रॉन्ग लीडर्स आर ऑफन फ्रेजाइल इनसाइड, मतलब वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा एक फ्रेजाइल ईगो लेके चल रहे होते हैं कि यार कोई मुझे करेक्ट कैसे कर सकता है, या आई नो एवरीथिंग, एक एक सिंड्रोम होता है ना, तो नो इट ऑल सिंड्रोम। तो ये आपको लगता है कि ऐसा है, या ऐसा है? ऐसा होता है। अच्छा, इसके ना 2 पर्सपेक्टिव हैं, एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है ओके। और एक प्रोफ़ेशनल पर्सपेक्टिव है। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ये होता है कि उसका चाइल्डहुड बहुत ट्रबल्ड होगा। ओके। मैं अपने बहुत मैंने मतलब एविडेंस बेस्ड बात कर रहा हूँ कि अगर कोई जो आप बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर्स की बात करें, स्ट्रॉन्ग लीडर्स आर आल्सो बुलीज़ ओके। समटाइम्स, क्योंकि उन्हें अपना पॉइंट प्रूव करना हो, ये करना है, हम्म। राइट? सही है। बिकॉज़ दे हैव फेस्ड सर्टेन सिचुएशन ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड। उनको किसी बात पे लेबल किया गया होगा। हम्म। अब वो लेबल अगर आप उनके साथ यूज़ कर लेंगे ना, तो वो आप पे से ट्रिगर। बाहर हो जाएँगे, ट्रिगर हो जाते हैं। सही है। इमोशनल कनेक्ट होता है ना, वो एम्बोस्ड हुआ होता है। हम्म। दे हैव टू प्रूव दे आर नॉट। इफ समबडी इज़ टोल्ड यू ड्यूरिंग योर चाइल्डहुड कि यू आर अ वीक पर्सन, तुम स्टैंड अप नहीं कर सकते अपने लिए, तो हम्म। आप फिर उस हद तक स्टैंड अप करना शुरू कर देते हैं कि वो लोगों के लिए ना अनबियरेबल हो जाता है, ओके। राइट? सही है। ये साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। बुलीज़ ना अंदर से बहुत या जो स्ट्रॉन्ग लीडर्स होते हैं ना, अंदर से बहुत वीक होते हैं। अपनी वीकर साइड को प्रोटेक्ट करने के लिए वो ब्रावडो या जो सही है। एक्सटर्नल एक्सटीरियर होता है ना, उनका बहुत स्ट्रांग होता है। ओके। ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो ये समझने की, जिसका ट्रबल्ड चाइल्डहुड होगा या ट्रबल्ड पर्सनल लाइफ होगी, वो उस पर्सनल एक्सपीरियंस को ओवरकम करने के लिए अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में वो बनने की कोशिश करेगा जो एक्चुअली वो नहीं है। नाइस। सही है? सो उसके लिए रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट होंगे, उसके लिए लोग इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। सेकंड, उनका इमोशनल कनेक्ट बहुत कमज़ोर होता है लोगों के साथ। सही, सही, सही। Because they're so focused on achieving certain thing because it will add value to their personality. फहद साहब ने ये किया, अजहर साहब ने ये किया, सही, सही, सही। ही इज द चैंपियन, उनकी वजह से कंपनी ने ये किया। हम्म। तो दे आर वेरी शाई ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द क्रेडिट ऑल्सो। नंबर 2 बात ये होती है कि हमारे सोसाइटी में या हम्म। प्रोफेशनल जो कॉर्पोरेट पार्ट है, कॉर्पोरेट लाइफ है, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग लीडर का मतलब ही होता है अनइमोशनल काइंड ऑफ पर्सन ऐसा ही है। हु लिव्स बियॉन्ड इमोशंस एंड टारगेट रिजल्ट्स ओनली। हम्म। लोगों को एज अ कमोडिटी यूज करता है, उसके लिए मैटर नहीं करता है। सो अगर ये कॉन्सेप्ट चेंज हो जाए कि एवरी लीडर इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, एवरी रिसोर्स इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, यू हम्म। नीड टू बैलेंस दैट थिंग। ठीक सही। है? अगर कोई बंदा किसी पर्सनल प्रॉब्लम का शिकार है और आपका 5 स्टार रिसोर्स रहा है या है, बट ही इज अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन सर्टेन थिंग, देन यू नीड टू फाइंड आउट एंड गिव हिम और हर द कंफर्ट ऐसा ही है। कि यार कोई मसला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज वर्किंग विद एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनकी रिसोर्स जो है वो सब कॉन्टिनेंट की दूसरी कंट्री में बैठती थी। सो वन फाइन डे ड्यूरिंग ए वेरी एक्सट्रीम सिचुएशन, वर्क सिचुएशन, आई फाउंड आउट कि वो ना मुझसे बात करने में ना बहुत, उसकी एनर्जी बहुत लो है। क्योंकि मैं उससे रोजाना दिन में 4 दफा बात करता था, आई एग्जैक्टली न्यू समथिंग हैज हैपेंड ओके। सही। एंड आई आस्क्ड हिम कि भाई क्या हुआ है। इनिशियली उसने बोला कुछ नहीं हुआ है, हम आप मीटिंग पे फोकस करें ना।
मैंने कहा नो, आप मुझे बताएं कि क्या हुआ है। तो he said my daughter is very sick and I think she might needs medical attention, तो मुझे उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, but I'm in the office। मैंने कहा close your laptop, go to the hospital। कहता है are you joking? मैंने कहा no। कहता है ये तो क्रिटिकल स्टेज है। मैंने कहा there's always tomorrow। हम्म, From that point onward उसकी और मेरी रिलेशनशिप ऐसी थी कि he took ownership of all those things as well जो उसकी jurisdiction में नहीं आता था, just because कि on that day I understood as a human being उसकी नीड क्या है। very interesting। सेम नेशनैलिटी के नहीं थे वो, हम्म, एंड मैं उनको जानता भी नहीं था, सिर्फ आईपी फोन पे बात होती थी। जस्ट okay, बिकॉज के उनसे मेरी रोज बात होती थी, आई अंडरस्टूड कि यार ये देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हिम। सो सही, समटाइम्स अराउंड एज अ लीडर यू नीड टू टेक दोज क्यूज एंड थिंक बियॉन्ड रिजल्ट्स एज वेल, राइट? एग्जैक्टली, सो दैट्स व्हाट स्ट्रॉन्ग लीडर्स जो कोटेशन में कहते हैं लैक समटाइम्स, नॉट एग्जैक्ट, एवरी टाइम, समटाइम्स। सो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है और दूसरा फैक्टर प्रोफेशनल एनवायरनमेंट आपको जो लेबल करता है कि या आइडेंटिटी दे देता है कि व्हाट अ स्ट्रॉन्ग लीडर लुक लाइक। जैसे हमारे माशरे में कहते हैं ना कि यार एज अ मैन यू कैन नॉट ट्राई, सो रो नहीं सकते आप, बचपन सुनते आ रहे हैं। ऐसे वो ही, आइडेंटिटी, वो तस्वीर दे दी ना आपको, जहां आपकी आंख से आंसू टपका, चाहे वो तकलीफ का हो, फिजिकल पेन का हो, इमोशनल पेन का हो, आपको बोलेंगे आप वीक है। दिस इज हाउ सोसाइटी वर्क्स। सही सही सही। बहुत बहुत एक गहरी कॉन्वर्जेशन हुई है आपके साथ, और आई एम श्योर कि जो भी फ्यूचर लीडर्स हैं या जो करंट लीडर्स भी हैं वो बहुत ज़्यादा लर्न करेंगे इससे कि कैसे वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज अडॉप्ट कर सकते हैं कि अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे आपने बहुत ज़बरदस्त साइकोलॉजिकल सेफ्टी के बारे में शेयर किया, तो हाउ टू इम्प्लीमेंट साइकोलॉजिकल सेफ्टी इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। बिफोर वी साइन ऑफ, मैं चाहूँगा कि आप एक आखिरी एक एडवाइस करें हमारी यंग एंटरप्रेन्योर्स को, लीडर्स को, कि वो एक ऐसा क्या लीडरशिप प्रिंसिपल अडॉप्ट करें जो हमारा कंट्री का एक जो सोसाइटी का एक जो आउटलुक है उसको चेंज कर सके। थैंक यू सो मच। आई थिंक देयर टू थिंग्स दैट एज इंडिविजुअल्स, और चाहे वो यंग हो चाहे वो सीनियर लीडर्स हों, उनको करने की ज़रूरत है। एक तो वो वैल्यू बेस्ड डिसीजंस में कंसिस्टेंट रहें, सही, पर्सन टू पर्सन ना चेंज हो, वैल्यू बेस्ड एक्शंस हो आपके। सही है, नंबर टू, चीज़ को मतलब टाइम वक्त दें। अगर इफ यू स्टार्टेड समथिंग फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स एज वेल, सो आजकल ना एक मसला ये है कि बहुत जल्दी आपका फोकस शिफ्ट हो जाता है, और इफ सही, वन थिंग इज नॉट वर्किंग आउट यू लीव इट एंड यू मूव टू अनदर थिंग, देन अनदर थिंग, देन अनदर थिंग। कंसिस्टेंटली किसी चीज़ को परस्यू करना और अपने आप को इम्प्रूव करना। व्हाट्स नॉट वर्किंग आउट यू नीड टू वर्क ऑन दैट इंस्टेड जस्ट क्विट ऑल टुगेदर। सही, सो वन, वैल्यू बेस्ड एक्शंस हो आपके ऑर्गेनाइजेशंस में, इदारों में जो वैल्यूज दीवारों पे लिखी होती हैं वो आपके डेली एक्शंस में नजर आनी चाहिए सही, एज लीडर्स, एज ट्रू, इंडिविजुअल्स। नंबर टू, वर्क कंसिस्टेंटली, और एटलीस्ट जो काम स्टार्ट किया उसको ख़त्म करने में पूरी कोशिश करें। रिजल्ट ना आए एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट समथिंग न्यू। टोटली एग्रीड, 100%। थैंक यू सो मच फाज फॉर बहुत जॉइनिंग अस शुक्रिया, ऑन द थैंक यू सर, पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दी एंड। अब आप हमारे लिए एक छोटा सा फेवर करें सो वी कैन कंटिन्यू हैविंग एंड शेयरिंग दिस अमेजिंग कॉन्वर्जेशंस विद यू। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए आगे भी वैल्यूएबल कंटेंट लाते रहें। फिर कमेंट करके बताएं कि आपको इस एपिसोड का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया। योर फीडबैक ट्रूली हेल्प अस इम्प्रूव। और लास्टली हमें अगले गेस्ट का सजेशन ज़रूर दें कि आप किस गेस्ट को बुलाना चाहते हैं जिनसे हम बात करें। और हाँ, वीडियो को कम से कम 1 या 2 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, शायद ये पॉडकास्ट उनकी जर्नी में उनकी मदद कर सके। थैंक यू, विल सी यू नेक्स्ट टाइम। Until then, fly high.